पकड़ी रफ्तार। अवैध निर्माण पर बुलडोजर से अटैक। सावधान, बिहार में दौड़ रहा बुलडोजर। अतिक्रमण मुक्त अभियान का रामबाण इलाज। बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण हटेगा। देश की सियासत में इन दिनों बुलडोजर का बोलबाला है। जिसकी जुबान पर देखिए बुलडोजर ही बुलडोजर है। पहले यूपी, फिर एमपी, अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के एक्शन में सियासत की धुरी ही बदल दी है, क्योंकि अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, भूमाफियाओं के कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है, सड़क अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। बिहार में भी बुलडोजर अभियान पर है। और आज के स्पेशल शो में देखिए बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण हटेगा। ये बुलडोजर है जो केवल कमिटमेंट की सुनता है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये बुलडोजर है जो अपने आप की भी नहीं सुनता। उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ये बुलडोजर है जो सुनता केवल प्रशासन की है। ये बुलडोजर है जो चलता केवल अवैध कब्जों पर है। ये बुलडोजर है जो अवैध मंसूबों को ध्वस्त करता है। ये बुलडोजर है जो अतिक्रमण की ऊंची इमारत को जमींदोज करता है। ये बुलडोजर है जो बिहार के कोने कोने में चल रहा है। ये बुलडोजर है जो अतिक्रमण मुक्त बिहार के अभियान पर है। ये बुलडोजर है जो पैरवी नहीं सुनता। ये सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता देते हैं। ये बुलडोजर है जो सिफारिशें नहीं मानता। ये बुलडोजर है जो हर मन बढ़ुए की मनमानी रोकता है। ये बुलडोजर है जिस पर सियासी घमासान छिड़ा है। ये बुलडोजर है जिस पर ट्विटर वॉर छिड़ा है। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, ये बुलडोजर है। तो बुलडोजर की बदौलत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में दोबारा राज तिलक हो गया। योगी आदित्यनाथ कहलाने लगे बुलडोजर बाबा। बुलडोजर की धमक एमपी में पहुंची तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बन गए बुलडोजर मामा। और अब बारी बिहार की है। देखिए बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण हटेगा। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर मॉडल हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में दौड़ा तो सियासी बखेरा खड़ा हो गया। बुलडोजर का खौफ अपराधियों और अतिक्रमणकारियों को डरा रहा है। अपराधियों और माफिया के हौसले पस्त हो रहे हैं।
यही वजह है कि बिहार में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़ी तेजी से बुलडोजर चल पड़ा है। बिहार के हर जिले में बुलडोजर अपने काम पर लग गया है। आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे, हर एक एक्शन के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। कैसे छपरा में अपराधियों के घर को बुलडोजर ने उखाड़ फेंका। दरभंगा, खगड़िया और शेखपुरा में अतिक्रमण हटा रहा है बुलडोजर। बांका, भागलपुर, दानापुर और जहानाबाद में भी दौड़ा बुलडोजर। बिहार में शहर शहर बुलडोजर दौड़ रहा है। कल तक सड़क निर्माण, जमीन की लेबलिंग, मलबा और दूसरे कामों में इस्तेमाल होने वाला बुलडोजर आज अवैध इमारत को गिराने में इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जाता है कि बुलडोजर में 10,000 हाथियों के बराबर शक्ति होती है। इसी शक्ति की बदौलत किसी भी इमारत को जमींदोज करने में सक्षम है ये बुलडोजर। यही वजह है कि बुलडोजर का नाम आते ही अब अवैध निर्माण पर एक्शन की तस्वीरें तैरने लगती है। यूपी चुनाव में तो बुलडोजर सबसे बड़ा मुद्दा था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो चुनाव में बुलडोजर बाबा कहा जाने लगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर बाबा के नाम से खूब प्रचार प्रसार भी किया। बुलडोजर सिर्फ सियासी गलियारों में ही सिमटा नहीं रहा, देखते ही देखते बुलडोजर ने सोशल मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी। बुलडोजर पर मीम्स बनने लगे। यूपी में बुलडोजर की अपार सफलता के बाद एमपी में भी अवैध कब्जा पर बुलडोजर अटैक करने लगा और देखते ही देखते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर मामा बन गए और इधर बिहार में बुलडोजर की धीमी रफ्तार तेज हो रही थी। अगली रिपोर्ट में देखिए कैसे बिहार में बुलडोजर ने शुरू कर दिया है काम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बुलडोजर चल रहा है और अतिक्रमण हट भी रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन यह अभियान लगातार जारी है। जारी है, बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण हटेगा। बिहार में कानून से खिलवाड़ करने वालों को अब डरना भी चाहिए, क्योंकि बुलडोजर चल रहा है। ये अभियान पर बुलडोजर है। पिछले 6 दिनों में 4 जिलों में बुलडोजर ने अतिक्रमणकारियों की दुकान, मकान को ढा दिया है। मार्च से शुरू हुआ बुलडोजर का अभियान अप्रैल आते आते तेज हो गया। बुलडोजर के एक्शन से बिहार का विपक्ष बौखला गया, तो अपराधी और अतिक्रमणकारी दोनों ही थर्राए हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि बुलडोजर कैसे चल रहा है और सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि 1 तारीख से यह जारी होगा, लेकिन यह मार्च से ही शुरू हो गया। बिहार में बुलडोजर अतिक्रमण मुक्त अभियान पर है और इसका ऐलान 25 मार्च को ही बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कर दी थी। पहले वो बयान सुनिए, फिर बुलडोजर अभियान की तस्वीरें दिखाएंगे। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अप्रैल में 5-6 तारीख के बाद आप अप्रैल महीने में कम से कम 1000 अतिक्रमण खाली किए जाएंगे। बिहार में अब बुलडोजर ना तो रुकेगा और ना ही झुकेगा, क्योंकि अतिक्रमण हटाने और अपराधियों को होश ठिकाने लाने का पूरा एक्शन प्लान तैयार है। पिछले 1 सप्ताह में बिहार के 4 जिलों में बुलडोजर पूरे एक्शन में रहा, लेकिन बिहार में बुलडोजर मार्च से ही दौड़ने लगा था। 25 मार्च को दरभंगा के जाले में, तो 26 मार्च को खगड़िया और शेखपुरा में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। छपरा की ये तस्वीरें 3 अप्रैल की है।
डोरीगंज इलाके में हत्या के फरार आरोपी ने सरेंडर नहीं किया तो बुलडोजर ने घर को तहस नहस कर दिया। घर की चौखट खिड़की उखाड़ दी गई। छपरा की ये तस्वीरें देख पूरे प्रदेश के अपराधी थर्रा उठे। राजधानी पटना की ये तस्वीरें 4 अप्रैल की है। बिहार विद्यापीठ परिसर में अवैध रूप से बने 42 मकान और 15 दुकानों पर बुलडोजर दौड़ पड़ा। अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने बुलडोजर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बुलडोजर रुका नहीं। हंगामे की आशंका के बीच बुलडोजर अपना काम करता रहा। पुलिस बल निगरानी करते रहे। अब जरा बांका की ये 15 अप्रैल की तस्वीरें देख लीजिए। सड़क किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनकी दुकानों को ढा दिया जाएगा। बांका शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर कटैली मोड़ के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर ने अटैक कर दिया। एक साथ पहुंचे कई बुलडोजर ने देखते ही देखते अवैध निर्माण की सफाई शुरू कर दी और कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बांका में बुलडोजर एक्शन से पहले लोगों को अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दे दी गई थी। भागलपुर की ये तस्वीरें 15 अप्रैल की है। सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया में अवैध रूप से बनाए गए दुकान को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर का ये एक्शन देख अतिक्रमणकारियों के होश उड़ गए। लाइन से बने दुकानों को देखते ही देखते पूरा ढा दिया गया। जहानाबाद की ये तस्वीरें कुछ ही घंटे पहले की है। सदर प्रखंड के गोरहट गांव में सरकारी जमीन पर बने इस मकान पर बुलडोजर चला। गोरहट गांव में राजेंद्र यादव ने सरकारी जमीन हड़प कर घर बना लिया था, लेकिन जैसे ही प्रशासन को शिकायत मिली, बुलडोजर की मदद से सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। संदेश साफ है, अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक्चुअली सामुदायिक भवन जो है घोरहट में, वहाँ पर राजनंदन सिंह नाम के एक व्यक्ति अतिक्रमण कर मकान बना रहे थे। जब मकान बना रहे थे उस समय हमने कहा था कि सरकारी जमीन में मकान नहीं बनाया जाए और स्थानीय थाना प्रभारी द्वारा भी रुकवाया गया था, लेकिन बार बार कहने के बाद मकान बनाना शुरू किया। मकान बना लिया उन्होंने, तो स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश था और हमारे राजस्व कर्मचारी द्वारा भी रिपोर्ट किया गया था। और स्थल भरों ने मैंने पाया कि मकान बना लिया, तो कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए मकान को आज तोड़ दिया गया उनका। उसमें बुलडोजर, हाँ, उसमें हम लोगों ने जेसीबी का उपयोग किया। मकान बड़ा था तो जेसीबी का उपयोग किया। और इस तरह के और सारे मामले हैं जो मई के फर्स्ट वीक तो मेरा अभियान 2-4 अभियान और शुरू होने वाला है। अब जरा 20 अप्रैल की मसौढ़ी की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। तारेगना स्टेशन के जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था। अवैध कब्जा हटाने के लिए कई बार चेतावनी दी गई। जब दुकानदार नहीं माने तो रेलवे स्टेशन ने भी बुलडोजर को दौड़ा दिया। बड़ी संख्या में आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई और रेलवे की खाली पड़ी जमीन को देखते ही देखते अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। देखिए हम लोग डीआरएम साहब कैसे कर रहे हैं, फिलहाल आप बात कर लीजिए बाकी अधिकारियों से, इससे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। पटना के हर हिस्से में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। पटना के चितकोहरा पुल के नीचे की ये तस्वीरें देखिए, जहां सैकड़ों ऐसे पक्के मकान हैं जो सरकारी जमीन पर हैं, जिस पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। देश की राजधानी नई दिल्ली में जहां अवैध तरीके से घर बनाकर रहने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो बिहार की राजधानी पटना में भी अब बुलडोजर चलाने की बात शुरू हो गई है। बिहार के कई जिलों में अभी बुलडोजर से मकान तोड़े भी जाने लगे हैं। तो पटना की बात करें तो यहाँ पर भी जिलाधिकारी से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि जो अवैध तरीके से मकान बने हैं उनको कैसे तोड़ा जाए। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के चितकोहरा पुल के नीचे किस तरह से लोगों ने ईंट का घर बना लिया है। अवैध तरीके से वर्षों से लोग रह रहे हैं और देखिए कि कई मकान आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि कई जो झोपड़ियां हैं पहले ही उजाड़ दी गई है, लेकिन जो पक्के मकान हैं अब भी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इसकी संख्या हजारों में है। तो बता दें आपको कि कुछ ही दिनों बाद जिला प्रशासन की प्लानिंग है कि ऐसे जो अवैध तरीके से जो मकान है उनको बुलडोजर से ढहा जाए और इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जो राजस्व मंत्री हैं उन्होंने पूरी प्लानिंग बता दी है कि अवैध तरीके से घर बनाकर रहने वालों की अब खैर नहीं है।
इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि बिहार में क्यों न चले बुलडोजर। बुलडोजर कहां कहां चलेगा ये भी जान लीजिए। अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, हर अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, भू माफियाओं के कब्जे पर चलेगा बुलडोजर, सड़क निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, नाला अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, सरकारी संपत्ति के कब्जे पर चलेगा बुलडोजर। बिहार में जितनी तेजी से बुलडोजर दौड़ रहा है, विपक्ष को उतनी ही मिर्ची लग रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की बौखलाहट ऐसी कि वो प्रधानमंत्री पर विवादित ट्वीट कर देते हैं, तो छोटे बेटे तेजस्वी यादव को लगता है कि धर्म जात देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का रिएक्शन आया, बिना ज्ञान के लोग ऐसे ही बात करते हैं। लेकिन जहां धर्म जात देख करके वहीं बुलडोजर जो है ये लोग चलाने का काम करते हैं। कुछ लोग समाज में दया के पात्र होते हैं जो ज्ञान के अभाव में कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं। बिहार में बुलडोजर अभियान पर है और सियासत घमासान पर। आने वाले दिनों में बुलडोजर का और तेज एक्शन देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आगे देखिए अपना बिहार।